और चलिए अब बात करते हैं हरियाणा डायरी की, यानी कि हरियाणा की अच्छी खबरों की। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र के गीता ज्ञान संस्थानम में आयोजित कृष्ण कश्यप कुरुक्षेत्र तीर्थाटन धर्म यात्रा कार्यक्रम में शिरकत की। इस मौके पर मुख्यमंत्री सैनी ने गीता पूजन के साथ विधिवत रूप से समारोह का शुभारंभ किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद महाराज ने की। मुख्यमंत्री ने कहा कि कश्मीरी हिंदू प्रकोष्ठ अपनी समृद्धि संस्कृति को सुरक्षित और संवर्धित करने के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है। इस दिशा में युवाओं की ज्यादा भागीदारी जरूरी है ताकि वो अपनी परंपराओं और रीति नीति से जुड़कर संस्कृति को आगे बढ़ा सकें। मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि ये सम्मेलन कश्मीर की समृद्धि विरासत को संजोता है जो भारत की आत्मा से जुड़ा हुआ है। कुरुक्षेत्र को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि यही वही पवित्र भूमि है जहां भगवान श्री कृष्ण ने गीता का अमर संदेश दिया था। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम को भारत की संस्कृति एकता का प्रतीक बताया और कहा कि कुरुक्षेत्र और कश्मीर दोनों ही देश की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान से जुड़े हुए हैं। ये कार्यक्रम उस संस्कृति धारा का प्रतीक है जिसने जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत को एक सूत्र में पिरोने का काम किया है। धर्म और कर्म की भूमि कुरुक्षेत्र और आध्यात्मिकता से समृद्ध कश्मीर सदियों से हमारी सांझी विरासत के स्तंभ रहे हैं। इस भव्य आयोजन को कृष्ण कश्यप कुरुक्षेत्र तीर्थाटन धर्म क्षेत्र नाम दिया गया है, जहां कृष्ण, कश्यप, कर्म, कुरुक्षेत्र और कश्मीरी पांचों तत्व एक साथ आकर धार्मिक और सांस्कृतिक जागरण का संदेश दे रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा, यह स्थान वही पवित्र भूमि है जहां से भगवत गीता की अमृतवाणी पूरी दुनिया में प्रकाश की तरह फैल रही है। मुख्यमंत्री सैनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल की भी सराहना की। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री मोदी ने धारा 370 और 35A को हटाकर कश्मीर को भारत की मुख्य धारा से जोड़ा है। इससे अखंड भारत का सपना साकार हुआ है। उन्होंने ये भी बताया कि अब कश्मीर घाटी को दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल चेनाब ब्रिज के जरिए पूरे देश से जोड़ा जा चुका है, जो संवैधानिक और भौगोलिक एकता के प्रतीक है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि हरियाणा सरकार राज्य में बसे कश्मीरी हिंदू परिवारों के लिए बेहतर जीवन यापन और पुनर्वास हेतु लगातार प्रयास कर रही है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि भविष्य में भी हर संभव सहयोग सरकार द्वारा दिया जाएगा। और क्या कुछ कहा है, सुनवाते हैं। आज मेरे लिए ये बहुत ही खुशी का दिन है कि आज कश्मीर और कुरुक्षेत्र के सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक संबंधों को उजागर करने के लिए आयोजित कृष्ण कश्यप कुरुक्षेत्र तीर्थाटन धर्म यात्रा कुरुक्षेत्र इस पवित्र कार्यक्रम में आप सबके बीच आकर के मुझे बहुत ही खुशी का अनुभव हो रहा है। मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। यह कार्यक्रम उस सांस्कृतिक धारा का प्रतिनिधि है जिसने जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत को एक सूत्र में पिरोया हुआ है। यह खुशी की बात भी है कि धर्म और आध्यात्मिकता का यह कार्यक्रम श्री कृष्ण जन्माष्टमी के एक सप्ताह बाद ये आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम में पधारे लोगों को मैं अपनी सनातनी और आध्यात्मिक विरासत को समझने का इसके माध्यम से हमें अवसर मिलता है। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूं। मुझे ये खुशी भी है कि इस कार्यक्रम का नाम कृष्ण कश्यप कुरुक्षेत्र तीर्थाटन धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र रखा गया है। और जहां इस भव्य आध्यात्मिक जागरण के लिए 5 कह कृष्ण कश्यप कर्म कुरुक्षेत्र और कश्मीर एक साथ आ रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत ही खुशी का बात है। जम्मू कश्मीर के धार्मिक स्थलों और विभिन्न संतों और ऋषियों को दर्शाने वाली एक रथ यात्रा का आयोजन भी सराहनीय है। इसके लिए मैं आप सबको साधुवाद देता हूं। मैं इस आयोजन के लिए हमारे
कश्मीरी हिंदू प्रकोष्ठ हरियाणा को बधाई देता हूं, उनको साधुवाद देता हूं। साथ ही मैं परम श्रद्धेय स्वामी गीता मनीषी ज्ञानानंद जी महाराज के चरणों में भी मैं नमन करता हूं कि आज जिस गीता ज्ञान संस्थान के अंदर हम यह कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, यह स्वामी जी के अथक प्रयासों से इतना ये यहाँ पर स्थापित हुआ है। और मुझे यहीं से आपने गीता के, हम सब जानते हैं कि यही वो पवित्र स्थल है जिस पवित्र स्थल से गीता की अमृतवाणी पूरे विश्व के अंदर एक प्रकाश के रूप में फैल रही है। ये हम सब के लिए बड़े गर्व की बात है। आज के इस कार्यक्रम में कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र और महर्षि कश्यप जी की धरा कश्मीर के बीच गहरे सांस्कृतिक संबंधों को यहाँ प्रस्तुत किया गया है। हमारी इसी सांस्कृतिक एकता को मजबूत करने के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान वो चलाया हुआ है। इसमें विभिन्न राज्यों अपनी संस्कृति, विरासत, रीति रिवाजों, परंपराओं, संगीत, भाषा और खान पान का आदान प्रदान इन कार्यक्रमों के माध्यम से करते हैं। यह कार्यक्रम भी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के प्रयासों को आगे बढ़ाता है। ये मेरे लिए और भी बहुत ही गर्व की बात है। मुझे ये भी खुशी है कि मैं सभी हमारे जो कश्मीरी भाइयों की मैं सराहना करता हूं कि आप देश। और इसी के साथ इस कार्यक्रम में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए देखते रहिए सिर्फ न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।